हालेलुया, 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 हालेलुया। सो परमेश्वर के लोगों, आज मैं आपको थोड़ा बताना चाह रहा हूं कि आप अगर विश्वासी हैं तो आप विश्वासी के अधिकार को समझें। अगर आप विश्वासी हैं तो आप विश्वासी के अधिकार को समझें। आप लोग भी अगर विश्वासी हैं तो आप विश्वासी के अधिकार को समझें। विश्वासी के बहुत से अधिकार हैं, बाइबल में लिखे हुए हैं। प्रकाशित वाक्य में तो बहुत से लिखे हुए हैं, पवित्र बाइबल में बहुत लिखे हुए हैं, लेकिन उनमें से मैं थोड़े से अधिकारों के बारे में आज चर्चा करना चाहता हूं। और उसके बाद आपको पहले मैं बताऊंगा कि आपके अधिकार क्या हैं, और उसके बाद हम लोग इसी समय तुरंत उन अधिकारों का इस्तेमाल करना आपको सिखाएंगे। हालेलुया। आज ही आप समझें आपका अधिकार क्या है, विश्वासी का अधिकार क्या है। विश्वासी कौन? जो परमेश्वर मसीह पर विश्वास करता है और बपतिस्मा लिया हुआ है। विश्वासी जो बपतिस्मा लिया हुआ है, क्योंकि मरकज 16:16 में लिखा है, जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले उसी का उद्धार होगा। और वो बीमारों पर हाथ रखेगा तो बीमार चंगे होंगे परमेश्वर मसीह के नाम से, दुष्ट आत्मा को निकालेगा परमेश्वर मसीह के नाम से। हालेलुया। तो आपको अगर आप विश्वासी हैं तो आपको परमेश्वर ने अधिकार दिए हैं, आपको परमेश्वर ने अधिकार दिए हैं। उन अधिकारों को समझिए और उन अधिकारों का इस्तेमाल करना शुरू कीजिए। आज हम लोग प्रैक्टिकल भी करेंगे उन अधिकारों का इस्तेमाल करते हुए। हालेलुया। सबसे पहले यूहन्ना 1 अध्याय और उसका 12 वचन। परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास रखते हैं। हालेलुया। जो प्रभु यीशु मसीह के नाम पर विश्वास रखते हैं उन्हें क्या अधिकार मिला? परमेश्वर की संतान होने का, परमेश्वर की संतान होने का। अगर आप प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास रखते हैं और बपतिस्मा लिए हुए हैं तो आपको यह अधिकार है कि आप परमेश्वर की संतान हैं। आप परमेश्वर की संतान हैं। और अगर आप संतान हैं, रोमियो 8 अध्याय और 17 वचन, यदि संतान हैं तो वारिस भी हैं। हालेलुया। यदि संतान हैं तो वारिस भी, वरना परमेश्वर के वारिस और मसीह के संगी वारिस हैं, जबकि हम उसके साथ दुख उठाएं कि उसके साथ महिमा भी पाएं। क्या है? हम क्या हैं? वारिस। आप क्या हैं? वारिस भी हैं। अगर आप, यहां तो बहुत बड़ी बात लिखी हुई है, मसीह के संगी वारिस। जैसे मेरे 2 बेटे हैं और दोनों वारिस हैं, बराबर के वारिस हैं, बराबर के वारिस हैं, तो आप मसीह के संगी वारिस हैं। बाइबल परमेश्वर का वचन यह कहता है, क्योंकि परमेश्वर की आप संतान हैं और परमेश्वर मसीह परमेश्वर पिता का पुत्र है। हालेलुया। और इस हिसाब से प्रभु यीशु मसीह आपका बड़ा भाई है, पहले उठा है, ऐसा लिखा हुआ है। और जैसे अधिकार परमेश्वर मसीह के पास हैं वैसे ही अधिकार परमेश्वर पिता आपको देना चाहते हैं। इसलिए लिखा हुआ है, जितनों ने इसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया। हालेलुया। आप क्या हैं? परमेश्वर की संतान। आपको परमेश्वर ने संतान, परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया है। हालेलुया। और अगर आप, फिर से बताऊं, अगर आप परमेश्वर की संतान हैं तो याद रखें आप वारिस भी हैं। वारिस हैं, वारिस हैं। और जो वारिस होता है सब वस्तुओं का वारिस है। परमेश्वर कहते हैं जो कुछ मेरा है हे पुत्र वो सब तेरा है। हालेलुया। दूसरी बात, लूका 9 अध्याय और उसका 1 वचन। फिर प्रभु यीशु ने 12 को बुलाकर उन्हें सब दुष्ट आत्माओं और बीमारियों को दूर करने की सामर्थ और अधिकार दिया। हालेलुया। हालेलुया। आपको क्या अधिकार है? दुष्ट आत्माओं को दूर करने का और बीमारियों को दूर करने का अधिकार है।
हालेलुया। आप परमेश्वर की संतान हैं। याद रखिए, अगर संतान हैं तो वारिस हैं, यानी कि स्वर्गीय पिता जो है वो आपका पिता है। ये बहुत बड़ी बात है। जिस दिन आप यह जान जाएंगे कि स्वर्गीय पिता हमारा पिता है। किसी का पिता एमएलए होता है, किसी का पिता मंत्री होता है, किसी का पिता मुख्यमंत्री होता है। कैसे वो उड़ते फिरते हैं, उन्हें पता होता है कि हमारा पिता जो है वो ये है। छोटा सा थानेदार भी होता है जब, तो उसका बेटा कैसे उछलता है। हमारा पिता जो है वो है स्वर्गीय पिता। हालेलुया। उस और दूसरी बात जो मैं आपको बता रहा था, दुष्ट आत्माओं को दूर करने का अधिकार प्रभु यीशु मसीह ने आपको दिया है। आपको दुष्ट आत्मा का दूर करने का अधिकार है। आपके पास दुष्ट आत्माओं को दूर करने का अधिकार है। हालेलुया। किसके पास? मेरे और आपके पास, जो विश्वासी हैं। ठीक है, पास्टरों की बात नहीं यहां पर। जो विश्वासी है, जो विश्वासी है, दुष्ट आत्मा के ऊपर। और अभी हम लोग इस्तेमाल करेंगे। आपको मैं कहूंगा कि आप प्रार्थना करें दुष्ट आत्माओं के लिए। दुष्ट आत्माओं के ऊपर अधिकार किसके पास है? आपको दिया गया, विश्वासियों को दिया गया, आपको दिया गया है। आप दुष्ट आत्माओं को दूर कर सकते हैं। आप दुष्ट आत्मा को निकाल सकते हैं। परमेश्वर मसीह के नाम से दुष्ट आत्मा को भगा सकते हैं। और तीसरी बात, बीमारियों को दूर करने की सामर्थ्य और अधिकार है आपके पास। अगर आप विश्वासी हैं, आपके पास अधिकार है कि बीमारियों को दूर करने का। हालेलुया। इसलिए बाइबल में लिखा है कि एक दूसरे के लिए क्या करो? प्रार्थना। एक दूसरे के लिए वो अपना अधिकार का इस्तेमाल करता है, विश्वासी जो है, और कहता है दुष्ट आत्मा जहां बीमारी, इससे दूर हो जा। और परमेश्वर मसीह के नाम से दूर होती है। हालेलुया, हालेलुया। सो इसलिए आप परमेश्वर की संतान हैं। आपको संतान होने का अधिकार है। अगर आप परमेश्वर की संतान हैं तो आपके पास सब कुछ है। हालेलुया, सारे अधिकार आपके पास हैं। दूसरा, दुष्ट आत्माओं को दूर करने का अधिकार आपके पास है, परमेश्वर ने आपको दिया हुआ है। तीसरा, बीमारियों को दूर करने का अधिकार आपको दिया हुआ है। हालेलुया। बीमारियों को दूर करने का अधिकार किसके पास है? आपके पास है। और चौथी बात, लूका 10 अध्याय और 19 वचन। देखो, मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रोंदने का और शत्रु की सारी सामर्थ पर अधिकार दिया है। कितनी सामर्थ पर? सारी सामर्थ पर। शत्रु की, कौन है शत्रु? में अबलीस, शैतान जिसे हम लोग कहते हैं अबलीस। मूल भाषा में अबलीस लिखा हुआ है, यहां पर बाइबल में शैतान लिखा हुआ है, तो यहां शत्रु लिखा हुआ है। तो शत्रु की, शैतान की सारी शक्ति पर क्या है? आपको अधिकार है। अगर आप अधिकार का इस्तेमाल करेंगे तो आप उससे डांट सकते हैं, दुष्ट आत्मा को निकाल सकते हैं, बीमारियों को दूर कर सकते हैं। आपके पास अधिकार है। नहीं इस्तेमाल करोगे, डरते रहोगे नहीं नहीं नहीं, तो दुष्ट आत्मा फिर अपना अधिकार आपके ऊपर चलाएंगी। बीमारियां फिर आपके ऊपर अधिकार चलाएंगी। या तो आप अधिकार का इस्तेमाल करो, अगर आप नहीं करोगे तो बीमारी अधिकार का इस्तेमाल करेगी आपके ऊपर। दुष्ट आत्मा को निकालने आप अधिकार का इस्तेमाल करो, अगर नहीं निकालोगे तो दुष्ट आत्मा जो है प्रभाव डालेंगे आपके ऊपर। शैतान की सारी सामर्थ पर आपको अधिकार दिया गया है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और पांचवी बात, यूहन्ना 20 अध्याय और उसका 23 वचन। जिसके पाप तुम क्षमा करो वह उनके लिए क्षमा किए गए हैं, जिनके तुम रखो वह रखे गए हैं। बहुत बड़ी बात, बहुत बड़ी बात। जिसके पाप तुम क्षमा करोगे, जिनके भी पाप तुम क्षमा करो, उनके पाप क्षमा किए जाएंगे, और जिनके पाप तुम रखो उनके रखे जाएंगे। आपको अधिकार दिया गया है। साफ लिखा है,
जिनके पाप तुम क्षमा करो वह उनके लिए क्षमा किए गए हैं, और जिनके तुम रखो वह रखे गए हैं। आपको अधिकार दिया है पापों की क्षमा करने का। इसलिए लिखा है याकूब में कि वो लेकर आओ, परचीनों को बुलाओ, तेल लगाकर प्रार्थना करें, अगर पाप भी किए होंगे तो भी क्षमा हो जाएंगे। हालेलुया। बड़ी बात, छठी बड़ी बात, मत्ती 16:19 मैं तुम्हें स्वर्ग के राज्य की कुंजियां दूंगा, और जो कुछ तो पृथ्वी पर बंधेगा वह स्वर्ग में बंधेगा, और जो कुछ तो पृथ्वी पर खोलेगा वह स्वर्ग में खुल जाएगा। जो खोलेगा खुलेगा, जो बंधेगा बंधेगा। अगर आप आशाओं को खोलना चाहते हैं तो धरती से खोलिए, स्वर्ग से आपके लिए आशाएं खुल जाएंगी। अगर आप किसी के लिए आशाओं को खोलना चाहते हैं, कुंजियां, स्वर्ग की कुंजियां आपके हाथ में हैं। जो खोलना चाहें, आशीष को खोलें, अपने लिए, दूसरों के लिए। आपके पास स्वर्ग की कुंजियां हैं। आशीष को खोल लें दूसरों के लिए, अपने लिए खुलेगी। शरापों को बांध दें, हानि को बांध दें, असफलता को बांध दें, निराशा को बांध दें, बीमारियों को बांध दें, अंधकार की ताकतों को बांध दें। जो बांधेंगे यहां से स्वर्ग से ऑर्डर हो जाएगा और बंध जाएगा। हालेलुया। जो आप खोलना चाहें अपने लिए या दूसरों के लिए, आपको अधिकार है। आप खोलें, आशीष को खोलें, क्षमा को खोलें, अनंत जीवन को खोलें, लाभ को खोलें। जो कुछ भी आप खोलेंगे, सफलता को खोलें, आशा को खोलें, जो भी आप खोलेंगे वो सब आपके लिए खुल जाएगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो इसलिए आपके पास बहुत से अधिकार हैं, बाइबल में बहुत लिखे हुए हैं और भी हैं। लेकिन आज मैं चाहता हूं कि आप अपने अधिकारों का इस्तेमाल करते हुए प्रार्थना करें कि हमारे बीच में कोई बीमार हैं तो आप उनके लिए प्रार्थना करें कि उनकी बीमारी दूर हो जाए। अगर हमारे बीच में कोई दुष्ट आत्मा वाला है, आप उनके लिए प्रार्थना करें कि दुष्ट आत्मा निकल जाए। हालेलुया। मुझे इसके बात की चिंता नहीं है कि जब आपके द्वारा बड़े बड़े चमत्कार होने लग जाएं और आप अलग से चर्च शुरू कर लो तो ना, ब्याह पास्टर की तो जरूरत नहीं है। हम लोग तो खुद ही, हमें अधिकार है। कोई बात नहीं, आप इस्तेमाल करो, प्रभु में बढ़ो, प्रभु आपको आशीष दे। लेकिन चर्च को खराब मत करना। बड़े बड़े चमत्कार करें, आप प्रभु में बढ़े, परमेश्वर आपको आशीष दे। हालेलुया, हालेलुया।